तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PLS ट्यूशन क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 का पार्ट 2, जो कि मैं पार्ट 1 कल कर लिया था 26 तारीख को। ठीक है, आज 27 तारीख को बोला था मैंने पार्ट 2 लाने के लिए, तो आज लाए हैं। तो साथियों, अब सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ मोटिवेशन देना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सभी ऐसे हार कर ना बैठे, मेहनत करते रहें, आप सभी को मंजिल मिलेगी और मिलने का उसका मजा भी आएगा। तो साथियों, अब ज़्यादा देर न करके आप अपना सेशन चालू करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां। वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां कौन सी होती हैं? द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो इसमें मैं एक एक करके सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, किताबी परिभाषा नहीं रहेगी, मैं और भी कम शब्दों में पढ़ाऊंगा और समझने लायक समझाऊँ, जो समझ में आ जाए सबको। तो हम शुरू करते हैं। आप द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली, इसको इरेज करते हैं। द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कैरोलस लीनियस साहब ने आज से 250 वर्षों पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर से संपूर्ण जीवों को 2 जगहों में विभाजित किया था। यानी इसका मतलब है कैरोलस लीनियस साहब ने आज से लगभग 250 वर्षों पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर से संपूर्ण जीवो जगतों का
दो भागों में विभाजित किया था। सॉरी, दो भागों में, जीव जगतों को दो भागों में तो सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो दो जगतों में विभाजित किया था। तो वो जगत कौन कौन से थे? पहला था जंतु जगत, दूसरा पादप जगत, जंतु जगत को कहते हैं इंग्लिश में एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। पादप जगत को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर लो। कैरोलस लिनियस ने आज से लगभग 250 वर्षों पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर से संपूर्ण जीवों को दो जगतों में विभाजित किया था। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली पे। ठीक है, तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो साथियों, तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली। तीन जगत सॉरी, तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में क्या है? एर्नेस्ट हैकेल ने जीवों को संपूर्ण जगतों में तीन भागों में विभाजित कर दिया था। यानी देखिए, एर्नेस्ट हैकेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये जो हम सबके नाम बता रहे हैं इसमें साइंटिस्ट से यानी वैज्ञानिक थे। एर्नेस्ट हैकेल ने जीवों को संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगतों में विभाजित संपूर्ण, सॉरी यहाँ पास ऐसे रहेगा, संपूर्ण तीन जगतों में विभाजित किया था। तीन जगतों में तीन जगतों में विभाजित किया था। वो तीन जगत क्या थे? वो एक पहला था प्रोटिस्टा जगत।
दूसरा पादप जगत, तीसरा जंतु जगत। ठीक है, इतना समझ में आया। हेकल ने जीवों को संपूर्ण 3 जगतों में विभाजित किया था। पहला प्रोटिस्टा जगत, दूसरा जंतु जगत, तीसरा पादप जगत। इतना समझ में आ गया। लिख लो, फिर इरेज करते हैं। लिख लो, पहले इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट के लिए हट जाए। हो गया। अब आ रहे हैं, देखिए आगे चलते हैं 4 जगत प्रणाली पर। 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली। चार जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो साथियों सॉरी 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली कोपलैंड ने संपूर्ण जीवों को 4 जगतों में विभाजित किया था। कौन? कोपलैंड ने कोपलैंड ने संपूर्ण 4 संपूर्ण जीवों को संपूर्ण जीवों को 4 जगतों में विभाजित किया था। कौन कौन से जगत थे? देखिए संपूर्ण 4 जगत कौन कौन थे? पहला था प्रोटिस्टा, जगत। तीसरा कवक, जगत। चौथा जंतु जगत। तीसरा जंतु जगत, चौथा पादप जगत। ठीक है, 1 2 3 4। साथ इतना आप उतार लो तो मैं आगे चलता हूँ। उतार लो इतना। प्रोटिस्टा मेरा सॉरी यहाँ पास मोनेरा जगत रहेगा। आई एम सॉरी मोनेरा जगत। ठीक है, यहाँ पास मोनेरा जगत। अब उतार लो, अब सही हो गया। ठीक है, मोनेरा जगत उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा अभी और भी गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पास दिए हैं यार, तुम लोग बताओ तो भी लिखेंगे। मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत। क्या जगत, सॉरी भाई, यहाँ पास प्रोटेस्टा जगत था, हमने कवक जगत लिख दिया था। कवक जगत जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में आता है, ठीक है। तो आप इतना लिख लें, फिर आगे आगे अब चलते हैं हम। लिख लिया, आगे चलते हैं। चलो इसको हम 5 जगत प्रणाली बनाते हैं। जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली। आर एच विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, ठीक है। तो उसको लिखते हैं 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली। आर एच विटेकर साहब ने संपूर्ण जीवों को जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। कौन कौन जगत थे? पहले कौन कौन जगत था? आप इसको लिखो, फिर होता है। देखिए कौन कौन जगत था, 5 जगत कौन कौन थे? पहला मोनेरा जगत। चौथा और दूसरा और सफल लिखते हैं। प्रोटेस्टा जगत और तीसरा आता है कवक जगत, जो कि मैं चौथे जगत वर्गीकरण प्रणाली में गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब ये 5वां में आता रहेगा। चौथा 5वां वही रहेगा, जंतु जगत। पादप जगत, ठीक है। देखो आर एच विटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। पहला कौन कौन जगत था? पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटेस्टा जगत, चौथा कवक जगत,
वो तीसरा कवक जगत, और चौथा जंतु जगत, पांचवा पादप जगत। ठीक है, आप इतना ही है। ये आपका यहाँ से आज ये लास्ट जो पार्ट था, अब चैप्टर खत्म हो गया। ये आपका बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 का आज समाप्त, चैप्टर इसी जगह समाप्त हो गया है। साथियों, मिलते हैं अगले दिन। तो हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर देख के, और समझ में आई होगी। ये सब जो लिखाया है मैंने, ये सब किताबों में नहीं है, किताबी परिभाषा तो नहीं लिखा है, मैंने अपने आप से खुद से बना के लिखाया है जो ताकि आप लोगों को याद करने में मदद करेगी। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो करते रहिएगा, इसी को पढ़िए, आप लोग को याद हो जाएगा। साथियों, आप इस जगह से हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।